अक्सर हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ लोग ये चर्चा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता यानी कि सुप्रीमो मायावती जी बड़े मुद्दों पर चुप रहती हैं। वर्तमान सरकार से मायावती जी कभी सवाल ही नहीं करती हैं। वर्तमान सरकार चाहे जो भी काम करे, चाहे वो गलत काम करे या फिर सही काम करे, मायावती जी उस पर चुप रहती हैं। ये हमारे प्रदेश के लोग चर्चा करते हैं और ये भी कहते हैं कि मायावती जी केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ही विरोध करती हैं, वर्तमान सरकार का कभी विरोध ही नहीं करती हैं। मगर क्या ये वास्तव में सच्चाई है? क्या ऐसा है कि मायावती जी सच में भारतीय जनता पार्टी का नहीं विरोध करती हैं, बल्कि सपा और कांग्रेस का विरोध करती हैं? क्या ये 100% सही है? आज हम इस पर पूरा पॉइंट टू पॉइंट सिलसिलेवार तरीके से अपनी वीडियो में बताऊंगा साथियों। क्या ये सच्चाई है या फिर झूठ है? सबसे पहले उदाहरण दे करके मायावती जी के एक पोस्ट को आप सभी के सामने पढ़ करके बताऊंगा, उसके बाद आप गौर लगाइएगा और जो कहते हैं कि मायावती जी ऐसा करती हैं वो भी जान जाएंगे सच्चाई क्या है। क्योंकि कहना और कहलवाना बहुत आसान है, यानी कि एलिगेशन आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसी आरोप को सिद्ध करना पसीने तक छोड़ जाते हैं लोगों के। आज हम सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला उदाहरण मायावती जी का आप सभी के सामने बता रहा हूं पढ़ के। पहला उदाहरण है जो कि कल ही मायावती जी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स से पोस्ट करते हुए लिखा है। पोस्ट में आप देखे होंगे कि कई दिनों से जो है रामपुर में आजम खान यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता का एक यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, यह विवादों के बीच में है क्योंकि सरकारी मानक के अनुसार इसके कुछ बिल्डिंग नहीं बने हुए हैं, जिसके बाद वहां का प्रशासन ध्वस्तीकरण यानी कि गिराने की बात कही थी, आदेश दे दिया था। लेकिन वही आदेश बीते दिन कल यह फैसला आया है, अब ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई जा रही है, जिसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में खूब विरोध हुआ। कुछ लोग तो इसके समर्थन में थे ध्वस्तीकरण के कि यह सही काम किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, कॉलेज को गिरवाया जाएगा। लेकिन वहीं कुछ लोग इसके खिलाफ थे कि कॉलेज यानी कि स्कूल कॉलेज को गिरवाना ये उचित नहीं है, बल्कि सरकार को अधिग्रहण कर लेनी चाहिए। इस जितना भी सरकारी मानक के अनुसार नहीं बना है, यानी कि उसके अपोजिट जाकर के बना है, उसको जो है सरकार को अधिग्रहण कर लेना चाहिए, ना कि उसे गिराना चाहिए। क्योंकि कॉलेज है, यहाँ बच्चे अध्ययन के लिए जाते हैं, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। तमाम जगह से लोगों ने ज्ञापन भी दिया ध्वस्तीकरण रोक की, तमाम सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो प्रसारित हुई। हालांकि आजम खान जेल में बंद हैं, हालांकि उनके परिवार के अन्य लोग तमाम जगह अपील भी की कि ना गिराया जाए, समर्थक भी अपील किए कि ना गिराया जाए, जो कि वही हुआ। क्या मैं आपको बता रहा हूं साथियों, मायावती जी के पोस्ट के माध्यम से। मायावती जी ने लिखा था कि यूपी के जिला रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के पारिवारिक ट्रस्ट के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर के नाम पर स्थापित यूनिवर्सिटी की 38 शिक्षण इमारतों को उसका स्वीकृत नक्शा आदि के अभाव में ध्वस्त करने की रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्यवाही पर अब रोक लगाने का फैसला उचित व इसका स्वागत है। मतलब मायावती जी का कहना है जो रामपुर विकास प्राधिकरण ध्वस्त करने का फैसला दिया था, क्योंकि उसकी 38 बिल्डिंगें सरकारी मानक के अनुसार नहीं बनी थी, यानी कि उसका नक्शा जो था वो सरकारी मानक के अनुसार नहीं पास कराया गया था, जिसके बाद रामपुर विकास प्राधिकरण ने इसे गिराने की बात कही थी, फैसला सुनाया था। लेकिन वही अब क्या हुआ कि रोक लगाई गई है, जिसके बाद मायावती जी ने कहा कि ये बहुत ही उचित है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। उसके बाद ये जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की ही नहीं, बल्कि मायावती जी ने प्रदेश के कई शिक्षण संस्थानों के बारे में भी जिक्र कर दिया। आगे मायावती जी ने लिखा,
वैसे केवल जौहर विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर अन्य और भी शिक्षण संस्थाएं हैं जो अपने निर्माण आदि में सरकारी नियमों आदि का सही से अनुपालन नहीं कर पाए हैं। मतलब मायावती जी ने कहा कि ये जौहर यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हमारे प्रदेश में और भी शिक्षण संस्थाएं हैं जो सरकारी मानक के अनुसार नहीं है। फिर मायावती जी ने आगे लिखा, तो उन पर भी बुलडोजर चलाकर तोड़ने की सख्ती करने के बजाय सरकार को उन सबको सही व नियमित कराने के संबंध में जरूरी कार्रवाई करने की नीति अपनानी चाहिए ताकि वहां शिक्षा हासिल करने वाले सभी छात्र छात्राओं का जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो पाए। उम्मीद है कि सरकार 20वीं की इस जनहितैषी सलाह का जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मायावती जी ने लिखा, सोचिए, जिसकी सत्ता नहीं है, जो सरकार में नहीं है, वो स्कूल कॉलेज के बारे में कितने अच्छे से सोच रही हैं। सरकार से अपील भी कर रही हैं कि इस प्रकार से ध्वस्तीकरण उचित नहीं है क्योंकि वहाँ पर हजारों छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अचानक अगर ध्वस्तीकरण हो जाएगा तो बच्चे जाएंगे कहाँ? उनके कुछ न कुछ दिनों के लिए शिक्षा तो रुक जाएगी, यानी कि कुछ दिनों के लिए शिक्षा रुकी तो पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी। क्या पढ़ पाएंगे? उनकी सिलेबस भी नहीं पूरी हो पाएगी। मायावती जी ने लिखा, सरकार से अपील भी की। तो मायावती जी के इस पोस्ट के बाद वो लोग समझ भी गए होंगे। अगर वो लोग हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो बाकी के जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करेंगे और वहां पर दिखाएंगे कि जो लोग कहते हैं कि मायावती जी सरकार के खिलाफ नहीं है, सपा और कांग्रेस के खिलाफ जाकर आवाज उठाती हैं, उनको ये वीडियो दिखाना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मायावती जी गलत के खिलाफ रहती हैं। सच्चाई के खिलाफ कभी वो रहती ही नहीं, सच्चाई का साथ देती है मायावती जी। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें मायावती जी ने संसद यानी कि पार्लियामेंट शुरू होने से पहले ही पोस्ट किया था। अरे भाई, किस मायावती जी की बात कर रहे हो? यही मायावती जी ने जो अपने समाज के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए इस्तीफा तक दे दी थी। यानी कि इनका कहना था कि अगर मैं सत्ता में हूं, सांसद हूं, राज्यसभा तक पहुंचा हूं, तो मेरे समाज का अगर काम नहीं हो रहा तो मेरे राज्यसभा तक पहुंचने का क्या फायदा है? जिसके बाद मायावती जी ने इस्तीफा दे दी थी। सोचिए, उस मायावती जी के ऊपर लोग एलिगेशन लगा देते हैं आसानी से। ये मायावती जी वही हैं जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों पर, उनके मार्गों पर चलती हैं। तो फिर यही मायावती जी गलत कैसे कर सकती हैं? गलत निर्णय कैसे ले सकती हैं? क्योंकि आज अम्बेडकर जी बहुत जरूरी बन गए हमारे देश के लिए। चाहे जहां आप प्रोटेस्ट देखिए, चाहे जंतर मंतर का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो माना जा रहा, जन जी ने जो प्रोटेस्ट किया था, उनमें भी बैनर पोस्टर के माध्यम से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नारा, उनका चित्र ही जगह जगह दिख रहा था। लोग अम्बेडकर जी के माध्यम से अपनी न्याय मांग रहे थे क्योंकि लोगों को पता है कि अम्बेडकर जी ने हमारी न्याय के बारे में सिलसिलेवार तरीके से हमारे संविधान में लिख दिए हैं। कोई भी सरकार आएगी हमारी हक को नहीं मार सकती है क्योंकि बाबा साहब ने हमें हमारा अधिकार दिलाकर गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता दूं साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, तो फतेहपुर जिले की। फतेहपुर जिले में ख्याल की बात है कि एक एडेड कॉलेज है जहां पर न पानी की सुविधा, न बिजली पंखे की सुविधा, और दूसरी चीज एडमिशन और अन्य के नाम पर अवैध वसूली का आरोप छात्रों ने लगाया है, जिसके बाद ये छोटे छोटे छात्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए, छात्रों के हाथों में स्वलिखित स्लोगन और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का पोस्टर है, बैनर है, फोटो है, लिए हैं, अम्बेडकर जी का नारा लगा रहे हैं। सोचिए, हजारों छात्र को उम्मीद है इसी उम्र में, इनको पता है कि हमारी मांग, हमारे हित की बात अम्बेडकर जी के माध्यम से ही पूरी होगी। क्योंकि मैं जब तक संविधान का जिक्र नहीं करूंगा
तब तक हमारी मांग कभी भी प्रशासन पूरी कराएगी ही नहीं। हुआ क्या कि इन छात्रों की आवाज इतनी बुलंद हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जैसे लोगों ने प्रसारित किया। हुआ क्या कि DIOS को सामने आना पड़ा। मौके पर प्रदर्शन के दौरान DIOS पहुंच गए। DIOS ने लिखित आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग को पूरा करवाते हैं। सोचिए, बच्चे अंबेडकर जी का बैनर, अंबेडकर जी का फोटो क्यों लिए जानते हैं आप लोग? इसलिए लिए क्योंकि अंबेडकर जी का फोटो अगर किसी प्रदर्शन या धरना स्थल पर दिख रहा है तो उसका लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज हमारे अंबेडकर जी को मानने वाले पूरे विश्व में हैं। जिस प्रकार से भगवान को मानने वाले, श्री कृष्ण राम जी को मानने वाले, अन्य देवी देवताओं को मानने वाले भगवान के चित्र को देखकर, फोटो को देखकर लाइक करते हैं और उसे शेयर करते हैं, ठीक उसी तरह से अंबेडकर जी को मानने वाले अंबेडकर जी की तस्वीर देखने के बाद उसे शेयर करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं सोशल मीडिया, लोगों को भी बताते हैं इसे शेयर करो और कमेंट करो। ठीक वही होता है कि अब प्रदर्शन में लोगों को पता है कि अंबेडकर सबसे बड़ी हस्ती थे हमारे देश के, और आज भी एक महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और उनके लिखे संविधान से हमारा देश चलता है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।